नंबर। हमने कहा था परिपूर्ण संख्या क्या है, तो परिपूर्ण संख्या किसी भी संख्या के गुणनखंड का योग यदि उस संख्या के दुगुना के बराबर है तो उस संख्या को बोलेंगे परिपूर्ण संख्या। समझ में आ गया ना? इसी चीज को लिख लीजिए, किसी भी संख्या के गुणनखंड का योग यदि उस संख्या के दो गुना के बराबर है, किसी भी संख्या के गुणनखंड का योग यदि उस संख्या के दुगुना के बराबर है तो उस संख्या को परिपूर्ण संख्या कहते हैं। गुणनखंड का मतलब आता है ना सबको, गुणनखंड का मतलब होता है किससे विभाजित है, कितनी संख्याओं से विभाजित है, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। जैसे अगर हम बात करें मान लीजिए 4 का, तो 4 के कितने गुणनखंड है, तो आप कहेंगे 1, 2 और 4, 4 के 3 गुणनखंड है। तो हमने कहा कि किसी भी संख्या के गुणनखंड का योग यदि इस संख्या का दुगुना होना चाहिए, तो जोड़ दीजिए कितना आएगा, 4 3 7 आएगा ना ये। तो इस संख्या का ये दुगुना नहीं है, इसका मतलब 4 परिपूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसे सबसे छोटी आप ले लीजिए, डायरेक्ट ले लीजिए नोट करके, सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 है। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 है। समझ में आ गया ना? अगर 6 का आप गुणनखंड करेंगे 6, तो 6 का गुणनखंड 1 2 3 और 6 से विभाजित होगा। 6 3 9 3 12, तो 12 आ गया, ये इस संख्या का दुगुना है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं समेशन ऑफ फैक्टर बराबर कितना होना चाहिए, 2n। यानी संख्या का दुगुना, मतलब जो हिंदी में लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह का मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, इंग्लिश में नाम लिखते हैं फैक्टर। तो फैक्टर का जो योग ये सम है, ई का मतलब जो इस टाइप का चिन्ह होता है इसको बोलते हैं समेशन, सही ना? तो सम का मतलब योग, यस यू एम, सम मतलब योग होता है। तो फैक्टर का जो योग है वो संख्या का दुगुना होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6। तो ऐसे देखिए बहुत कम ही संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या है 6, दूसरी संख्या है 28 और तीसरी संख्या है 496।